नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। कन्याकुमारी से कश्मीर तक तिरंगे में रंगा भारत देख पूरी तरह से विरोधी बौखला गए। आखिरकार तिरंगे को देखकर अपना देश विरोधी रंग इन लोगों ने दिखा ही दिया है। मोदी का खौफ है जो कश्मीर में लहरा रहा है तिरंगा। ये दावा हम नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। जी हाँ, पूरी खबर क्या है इस पर हम बात करते हैं। कश्मीर से लगातार तिरंगे की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर महबूबा मुफ्ती बौखला गई हैं और देश की शान तिरंगे के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रही है। जहां एक तरफ पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, तिरंगा फहराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती जहर उगलने से बाज नहीं आ रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल लगातार कश्मीर से तिरंगे की जो तस्वीरें सामने आई और तिरंगे को देखकर महबूबा मुफ्ती भड़क गई हैं। और भड़के भी क्यों ना, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो ये कहती थी कि धारा 370 अगर कश्मीर से हटी तो यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। और आज जब कश्मीर का युवा और वहाँ का भविष्य हाथों में पत्थर छोड़ तिरंगा लेकर दौड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा बेचैनी महबूबा मुफ्ती को ही हो रही है। महबूबा ने ट्विटर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर भी साझा की है और तस्वीर साझा करते हुए कश्मीर के अलग झंडे को याद किया है और बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला है खूब। साथ ही ये कहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन बेशर्मी से ये दावा करता है कि कश्मीरी भारतीय ध्वज फहरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति नफरत जाहिर की है और ये भी बता दिया है कि जो तिरंगा फहराया जा रहा है वो दबाव और धमकी के कारण है। महबूबा मुफ्ती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और इस ट्वीट के जरिए हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू दो झंडों के बीच खड़े थे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और जम्मू कश्मीर राज्य का झंडा, जिसे 1952 में संवैधानिक तौर पर अपनाया गया था और जिस पर बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे को पूरा करने के लिए बुलडोजर चला दिया गया है। भारतीय ध्वज का हर आधारभूत मूल्य भी खतरे में है। महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा कि ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अक्टूबर 1947 में भारतीय ध्वज को स्वीकार किया था, लेकिन कुछ शर्तों और संवैधानिक गारंटी के साथ कि हमारा अपना झंडा होगा और एक अलग संविधान होगा। बीजेपी के वैचारिक अभिभावक आरएसएस ने इसे स्वीकार किया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ये बेशर्मी से दावा करता है कि कश्मीरी भारतीय झंडा फहरा रहे हैं। सच तो ये है कि उन्हें ऐसा करने की धमकी दी गई है या फिर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती ये बता रही हैं कि अगर वहां पर भारतीय तिरंगा फहराया जा रहा है तो वो धमकी के कारण हो रहा है। साथ ही उन्होंने तिरंगे का अपमान भी किया है और यही लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये देश हमारा है। लेकिन जैसे ही देश एकजुट होकर कोई भी पर्व मनाता है या आज़ादी का जश्न मनाता है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हें ही होती है। और किस तरीके से अगर कहें तो इनके गुर्दे छिल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि अखंड भारत रहे, ये नहीं चाहते कि भारत में जो सभी धर्म और जात के लोग हैं वो शांति से रहें। ये अभी तक कश्मीर में किस तरीके से दहशतगर्दी कराते थे सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, और आज जब इनकी दुकान बंद होने के कगार पर है, जो युवा हैं वहाँ के, जो बच्चे हैं वो तिरंगे के साथ खड़े हुए हैं, ना कि पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो इन लोगों का अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई देने लगा है और इसीलिए अब इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, हमारे तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि जो तस्वीरें आ रही हैं सामने वो भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से तस्वीरें रही है, हमने आपको पहले भी दिखाई है और इस वक्त भी आप देख लीजिए, क्या ये जबरदस्ती की है या दिल से निकली है।